सीबीआई ने झूठ बोल के ओथ पे, एफिडेविट पे कोर्ट को गुमराह किया और झूठा सबूत उन्होंने कोर्ट के सामने पेश किया, क्योंकि सच तो कुछ मिला नहीं, कुछ था ही नहीं, शराब घोटाला कुछ है ही नहीं, तो निकाले क्या। तो उन्होंने झूठ बोल के मनीष सिसोदिया को फंसाने की कोशिश की, कोर्ट को झूठ बोला। अब ये रोज किसी ना किसी को पकड़ लेते हैं, किसी ना इसको गिरफ्तार कर लिया, उसको गिरफ्तार कर लिया, ये कर लिया। एक कोई चंदन रे, और उनको टॉर्चर कर करके, धमकियां दे दे के, मेंटली टॉर्चर करके, फिजिकली टॉर्चर करके, 3rd डिग्री करके, उनसे केजरीवाल का नाम ले लो, मनीष सिसोदिया का नाम ले लो, इनको फंसाओ, उनको किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल सीबीआई कार्यवाही में फंस चुके हैं। अब अरविंद केजरीवाल बच पाएंगे? अरविंद केजरीवाल क्या मनीष सिसोदिया की तरह गिरफ्तार हो जाएंगे और तिहाड़ जेल में दोनों ही बंद पाए जाएंगे? दोनों की साठगांठ बहुत पहले से देखी गई है। एक मुख्यमंत्री है तो एक उप मुख्यमंत्री, दोनों काफी नजदीक हैं और दोनों काफी चर्चाओं में रहते हैं। अरविंद केजरीवाल की बात की जाए तो पूरे राज्य के विकास में अरविंद केजरीवाल ने बखूबी काम किया है। तो वहीं शिक्षा के मुद्दों को लेकर देखा जाए तो यहाँ पर मुख्यमंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की चर्चाएं खूब देखी जाती हैं और शिक्षा में जितना विकास मनीष सिसोदिया ने किया है उसको लेकर अन्य राज्य के लोग भी शिक्षा मॉडल को अपनाते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब ऐसे में जो राज्य के विकास के लिए लगातार काम करता हुआ नजर आ रहा है, क्या अब वो विकास रुक जाएगा? क्या अब यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की कुर्सी खतरे में आ जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल अभी तक देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर नई आबकारी नीति के तहत अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से फंस चुके हैं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPM 9 न्यूज़। ये मैं नहीं, आप नहीं, खुद अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी बोलती हुई नजर आ रही है कि फंसाने की साजिश है। नई आबकारी नीति को लागू करने में यहाँ पर बहुत फ़ायदा ये होता कि वो सरकारी पैसा बनता और ये तमाम योजनाओं में काम आता, राज्य के विकास में ही फ़ायदा होता। क्योंकि देखा जाए तो राज्य के विकास के लिए सरकार पैसा देती हुई नज़र नहीं आती, केंद्र की सरकार। अब यहाँ पर जब बजट की बात की जाती है तो उस पर ही उंगली उठाया जाता है। तो ऐसे में जहाँ पूरे देश में विकास के लिए PM नरेंद्र मोदी विकास नहीं कर पाते, महंगाई पर महंगाई को बढ़ाते हैं, तो वहीं राज्य में इस तमाम मुद्दों पर काम करने के लिए अरविंद केजरीवाल बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि पैसा कैसे बनाया जाए। तो अरविंद केजरीवाल ने नई शराब नीति के तहत कहा कि ना तो यहाँ पर लोग ज़्यादा शराब पीते हुए नजर आएंगे और ना ही यहाँ पर लालच में देके जाएंगे, और जो पैसा आएगा वो हम उस पैसे का इस्तेमाल इन योजनाओं में करेंगे। लेकिन क्या देखा जाता है कि सीबीआई की कार्यवाही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बैठाई जाती है। अरविंद केजरीवाल से 9 घंटे पूछताछ होती है, 56 सवाल पूछे जाते हैं और उसके बाद अरविंद केजरीवाल बाहर आके ये कहते हुए नजर आते हैं कि उन 56 सवालों का कोई भी मतलब नहीं था। उन 56 सवालों में कोई भी ऐसे शब्द नहीं थे जिससे कहा जा सके कि यहाँ पर मैं नई आबकारी नीति में फंसता हुआ नजर आ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी ईमानदारी की नींव पर चलती है और यही हमारा आदर्श है, तभी तो हम आम आदमी पार्टी से जाने जाते हैं। तमाम तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अपना बचाव किया। लेकिन सवाल यही है कि क्या सीबीआई यहाँ पर पूछताछ के बाद, एक बार पूछताछ हो चुकी है, दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, तो क्या ऐसे में गिरफ्तार हो जाएंगे? क्या सच में भ्रष्टाचार भरा हुआ है आम आदमी पार्टी में? PM नरेंद्र मोदी की सरकार यहाँ पर दूध की धुली हुई है। दूध की धुली हुई होती तो यहाँ पर तमाम मंत्री जो तमाम तरीके से दंगे भड़काते हैं, तमाम तरीके से घोटाले करते हैं और यहाँ दूध के धुले हो जाते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा नाम संबित पात्रा का भी आता है। ये भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर हैं, यहाँ पर वही बोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आते हैं, तमाम तरीके से देखे जाते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इस मंत्री का बोलना ये साबित करता है कि आप अपना ही मजाक बना रहे हैं।
अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए संबित पात्रा क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे, देखिए इस रिपोर्ट में। जहां तक अरविंद केजरीवाल जी का सवाल है, अरविंद केजरीवाल जी को लगता है कि दस्ताने पहनकर भ्रष्टाचार करने से शायद भ्रष्टाचार पता नहीं चलता है। जस्ट बिकॉज आई हैव वाइप्ड ऑफ माई फिंगरप्रिंट्स, जस्ट बिकॉज आई हैव नॉट लेफ्ट माई फिंगरप्रिंट्स एट द सीन ऑफ क्राइम, दैट डज नॉट मीन आई एम एब्सॉल्व्ड ऑफ द सिन ऑफ कमिटिंग द क्राइम। मैंने दस्ताने पहन रखे हैं और मैंने मौकाए वारदात पर उंगलियों के निशान नहीं छोड़े हैं, उसका अर्थ यह नहीं होता है कि मैंने जुर्म नहीं किया है। अरविंद केजरीवाल जी, आपने मनीष सिसोदिया के दस्ताने पहन करके भ्रष्टाचार किया, शराब नीति में घोटाला किया। स्वाभाविक रूप से अब मौका आ गया है कि दस्ताने उतरने चाहिए। संबित पात्रा ने साफ तौर पर कह दिया कि भ्रष्टाचार में लिप्त है आम आदमी पार्टी। तो वहीं आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो यहाँ पर संजय सिंह तमाम खुलासे करते हैं कि उन्हें मालूम था कि मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होंगे, उन्हें मालूम था सत्येंद्र जैन गिरफ्तार होंगे, उन्हें मालूम था कि अब अरविंद केजरीवाल की बारी आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतरते हुए चुनाव तो नहीं जीत पाई, लेकिन फिर से लोकसभा का चुनाव आ रहा है, तो बहुत जरूरी है कि दिल्ली में अपनी सत्ता बना पाए, इसलिए यहाँ पर इस तरीके से काम करती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ संजय सिंह ने इस खुलासे में कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की, अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने की, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई करने की जो साजिश आपने रची है, इस साजिश से, इस कार्रवाई से, इस अभियान से अरविंद केजरीवाल की आवाज रुकने वाली नहीं है। यह देश के एक एक घर में आवाज पहुंचेगी, यह देश के एक एक गांव में आवाज पहुंचेगी, एक एक गली मोहल्ले में आवाज पहुंचेगी कि आपने लाखों करोड़ रुपए का काला धन अपने दोस्त की कंपनी में लगाया है और मिलकर भ्रष्टाचार किया है। इसलिए यह आम आदमी पार्टी है, यह अरविंद केजरीवाल है। जिस अरविंद केजरीवाल ने पूरे देश को एक शिक्षा का मॉडल दिया, स्वास्थ्य का मॉडल दिया, बिजली पानी का मॉडल दिया, दिल्ली की जनता के लिए दिन रात परिश्रम किया, काम किया, देश के लोगों के लिए अपने इनकम टैक्स के कमिश्नर की नौकरी को लात मार के देश और समाज की सेवा करने का संकल्प लेके आगे बढ़े, वो अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने 13 दिन का अनशन रख के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया। तो आपकी इस एक नोटिस से अरविंद केजरीवाल की लड़ाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी मुहिम रुकने वाली नहीं है। आपके दोस्त के साथ मिलकर जो आपने लाखों करोड़ का घोटाला किया है, उस घोटाले की कहानी तो अब पूरे देश को बताना जरूरी है, देश के हर गांव, हर घर, हर मोहल्ले में पहुंचाना जरूरी है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूं कि ये जो एक प्रयास किया गया दिल्ली की विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जी के भाषण के बाद यह नोटिस से धमकाने का जो प्रयास किया गया है, यह गिरफ्तारी की जो साजिश रची गई है, इससे ना अरविंद केजरीवाल, ना आम आदमी पार्टी, ना आम आदमी पार्टी का एक भी नेता, ना एक भी कार्यकर्ता न झुकने वाले हैं, न डरने वाले हैं। केजरीवाल जी पहले भी आपसे लड़ते रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। यहाँ पर आप देखा जाए तो साफ तौर पर जाहिर होता है कि अरविंद केजरीवाल को झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के तहत देखा जाएगा कि सत्ता में मजबूती पानी है, इसलिए यहाँ अरविंद केजरीवाल को शिकंजे में कसा जा रहा है। ईडी सीबीआई के तहत पहले मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई हुई, सबूत नहीं है, फोन उनके पास बरामद है, ईडी के पास मौजूद है और कहा जाता है कि नष्ट कर दिए हैं। सबूत उनके खिलाफ हैं, यहाँ पर ईडी के खिलाफ, सीबीआई के खिलाफ, लेकिन फिर भी यहाँ पर निष्पक्ष रूप से कार्यवाही नहीं हो रही है।
अरविंद केजरीवाल सम्मान करते हैं सरकारी एजेंसियों का, पीएम नरेंद्र मोदी का, लेकिन जिन मुद्दों को लेकर अरविंद केजरीवाल मुखर दिखाई दे रहे हैं, फर्जी डिग्री मामले को लेकर आते हैं, अडानी पर प्रधानमंत्री को अनपढ़ साबित कर देते हैं, राहुल गांधी का समर्थन करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की कुर्सी छीनने के लिए मोदी सरकार ये तमाम हथकंडे आजमाती हुई नजर आ रही है। अब आपने ये पूरी रिपोर्ट देखी, अब आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल की बारी है? क्या मनीष सिसोदिया के बाद वो गिरफ्तार हो जाएंगे? क्या कुछ लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को फंसाया जा रहा है या सच में भ्रष्टाचार से घिरे हुए हैं अरविंद केजरीवाल। क्या है आपकी राय? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहें SPN9 न्यूज़।